हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम किया स्पोर्टेज का रिव्यू करेंगे, जो कि मेरे एक हम्बल ओपिनियन में बेस्ट लुकिंग गाड़ी है लोकल लाइनअप में। और आप सबको याद हो ना हो, क्योंकि बहुत सारे यंग व्यूवर्स भी हैं, तो किया ने लेट 90s में भी पाकिस्तानी मार्केट में एंट्री की थी और उस वक्त किया स्पोर्टेज और किया प्राइड लेकर आए थे। लेकिन एट दैट टाइम किया स्पोर्टेज वाज नॉट वेल रिसीव्ड इन पाकिस्तान, क्योंकि रिलायबिलिटी के इश्यूज़ थे, बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज़ थे, तो लोकल मार्केट में ट्रैक्शन नहीं गेन कर पाई उस ज़माने में। लेकिन बाहर की दुनिया हमारी तरह नहीं है, जहाँ पे सुजुकी मेहरान 30 साल तक बेची जाए, क्वालिटी गिराते हुए, प्राइस बढ़ाते हुए। किया वाज कमिटेड टू एक्सीलेंस और इम्प्रूवमेंट। तो किया ने काफ़ी इम्प्रूव किया और आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, किया और किया की पेरेंट कंपनी हायोंडाई बहुत अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करती हैं और दोनों ने बहुत इम्प्रूव किया और ग्लोबल मार्केट में अच्छा शेयर है इनका। तो एंड किया स्पोर्टेज इज़ अ टेस्टिमेंट टू देयर प्रोग्रेस। तो इट इज़ अ गुड लुकिंग व्हीकल, इट हैज़ अ बंच ऑफ फीचर्स, इट हैज़ ग्रेट बिल्ड क्वालिटी। सो लेट्स टेक अ क्लोजर लुक नाउ। तो आज हम गौर करेंगे कि स्पोर्टेज ने कैसे लोगों के दिल जीत लिए और मेरी नज़र में वाई इट मेक्स अ वेरी कंपेलिंग बाय। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए शायद पोटेंशली इट माइट नॉट बी सो कंपेलिंग फॉर लॉन्ग। इस पे भी हम बात करेंगे। स्टाइलिस्टिकली स्पीकिंग स्पोर्टेज रियली हिट्स ऑल द बटन्स फॉर मी। फ्रंट की हेडलाइट्स जिसमें 4 सेपरेट एलईडीज़ हैं और इसकी बाई फंक्शन प्रोजेक्शन एलईडी बहुत ही स्टाइलिश है और कुछ हद तक पोर्शे कयान से मिलती जुलती है। और इसकी सो कॉल्ड टाइगर नोज ग्रिल और फ्रंट बम्पर का स्टाइल जिसमें क्रोम एक्सेंटेड कंपोनेंट्स हैं और इसकी फॉग लैम्प्स जिसके सराउंड पियानो ब्लैक में फिनिश हुआ है इसे एक एक्सपेंसिव गाड़ी की लुक्स देते हैं। मैन, दिस थिंग इज़ अ लुकर। कुछ लोग बोलेंगे कि हायोंडाई टुसान की लुक्स बेहतर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी लुक्स ज़्यादा जेनेरिक हैं। टुसान की फ्रंट ग्रिल कॉमन है ऑन सो मैनी कार्स एंड एसयूवीज़। ठीक है, थोड़ा सा ट्वीक्ड है हायोंडाई ब्रांड के मुताबिक, लेकिन उसमें यूनिकनेस नहीं है। लेकिन स्पोर्टेज मैनेजेस टू बी अ बिट आउट देयर। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि अगर टुसान मैच्योर बड़ा भाई है तो स्पोर्टेज इज़ मोर फन लविंग यंगर ब्रदर। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो इसका व्हील बेस लॉन्गर साइड पे है, पोजीशन एलिवेटेड है और लुक्स किसी हद तक रगेड भी हैं और इसके 18 इंच के व्हील्स लुक्स को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। मेरी एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर है कि इसकी विंडो लाइन थोड़ी सी हायर साइड पे है और इसमें रेयर में बैठे हुए पैसेंजर्स को क्लास्ट्रोफोबिक फीलिंग आ सकती हैं। रेयर में इसका स्पॉयलर भी स्टाइलिश है और इसकी टेल लाइट्स जो हैं वो भी एलईडी वाली हैं। दोस्तों, अब हम मिलकर इस गाड़ी के इंटीरियर को देख लेते हैं। आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं रिमोट में इन बटन के थ्रू। इस वक्त लॉक्ड है, अनलॉक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक फोल्डिंग साइड मिरर्स। और अगर आप गौर करें तो इसके हैंडल में भी लाइट्स हैं, जो कि रात के वक्त की इल्यूमिनेशन बहुत अच्छी लगती है। फिर आप इस सॉफ्ट बटन के थ्रू भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को। लॉक्ड, अनलॉक्ड। तो प्रैक्टिकलिटी से बात शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसके दरवाजे में कितनी बड़ी बिन है, जिसमें आप अपनी पानी की बोतल और कुछ और चीज़ें प्लेस इन कर सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। आई विश कि ये ऊपर वाला पैनल भी सॉफ्ट टच में फिनिश किया गया होता तो बहुत ही अच्छा लगता। इसके अलावा पावर विंडोज़, पावर साइड मिरर्स, ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स। ये है इसका 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जिसकी साइड बोल्स्टरिंग बहुत अच्छी है और इससे आपको ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है। फिर आप देख सकते हैं कि ये सिल्वर एक्सेंटेड और पियानो ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है इसके स्टीयरिंग को। और सेंटर में सर्कुलर फॉर्म में एयर बैग है इसका, जिसमें किया का लोगो है। और लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो मल्टीमीडिया कंट्रोल है और राइट साइड पे क्रूज़ कंट्रोल और ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन। यहाँ से आप मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन उसमें देख सकते हैं। इसके स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स हैं और इसकी सीट में हाइट एडजस्टमेंट भी है। और अगर आप गौर करें तो इसमें ये इलेक्ट्रिक बटन के थ्रू इसमें लोअर लंबा सपोर्ट भी है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं।
तो इट डज़ंट मैटर कि आपकी क्या हाइट है और आप कैसी सीटिंग पोजीशन पसंद करते हैं, आप इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होने के साथ आप अपने लिए बहुत इजीली कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी को पावर ऑन कर लेते हैं। ओके अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका सिंपल सा है। लेफ्ट साइड पे टेकोमीटर है जिसमें नीचे टेम्परेचर गेज इंटीग्रेटेड है, और राइट साइड पे आप देखें तो स्पीडोमीटर है जिसमें फ्यूल गेज इंटीग्रेटेड है। फिर सबसे मज़े की चीज़ है इसमें ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन जो कि मिडल में है, और इसमें आप बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स देख सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, जिसका कंट्रोल है यहाँ पे स्टीयरिंग में इस बटन के थ्रू। ड्राइवर असिस्टेंस है, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, बहरहाल खैर डोर्स की सेटिंग्स आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद लाइट्स की सेटिंग्स हैं, साउंड्स की सेटिंग हैं, कन्वीनियंस की सेटिंग्स हैं। कन्वीनियंस में आप वेलकम मैसेज सेट कर सकते हैं, वेलकम मिरर लाइट है, वाइपर लाइट्स हैं, ऑटो रेयर वाइपर ऑन ऑफ हो सकते हैं यहाँ से। गियर पोजीशन आप देखना चाहते हैं पॉपअप हो जाएगी यहाँ पे, एंड सो ऑन। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप इसमें देखें नीचे इसमें ऑडियो मीटर आ रहा है, 3762 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है। और लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो गियर सेलेक्टर इंडिकेटर भी आ रहा है। उसके अलावा आप गौर करें तो इसकी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है, और ऑटोमेटिक वाइपर्स भी हैं। फिर आप इंटीरियर की इल्यूमिनेशन इस बटन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल भी है ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन में, विच इज़ वेरी गुड। और ये पूरे के पूरे इंटीरियर की आप यहाँ से इल्यूमिनेशन कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, और दोनों साइड्स पे एयर वेंट्स हैं, और ये इसका जो सराउंड है वो सिल्वर कलर में फिनिश हुआ हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके एंड्रॉयड से इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में ढेर सारे फीचर्स भी हैं। गूगल प्ले और एंड्रॉयड ऑटो का फीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें है। आप इसे न्यूअर वर्जन में वैसे 8 इंच की स्क्रीन है, और ये 7 इंच की स्क्रीन इसमें ऑफ़र की गई है। नीचे आए, ये इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोल्स हैं। आप साउंड क्वालिटी अच्छी है, मैं ज़्यादा देर नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट्स आ सकते हैं। उसके अलावा मीडिया का कंट्रोल, और कोई भी आप फेवरेट कोई चीज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेबल है। इस वक्त ब्लैक स्क्रीन पे चला गया। फिर रेडियो के कंट्रोल्स हैं, हैज़र्ड्स। उसके बाद ये है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिसमें अच्छी बात यह है कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपने साइड का टेम्परेचर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। लेट्स से इस वक्त पैसेंजर साइड जो है हम कर देते हैं 23 डिग्रीज़ पे, और मुझे चूँकि थोड़ी सी सर्दी लग रही है तो इसलिए हम इसको रख लेते हैं 28 डिग्रीज़ पे। ये इसके बहुत ही सिंपल से कंट्रोल्स हैं जो कि बहुत सेंसिबली प्लेस किए गए हैं। ये वाले जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के कुछ कंट्रोल्स हैं, इसको देखकर शायद आपको लग रहा हो कि पुराने ज़माने का टच दे रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें लाइटर भी है, USB पोर्ट, 12 वोल्ट की पावर आउटलेट, और एक अच्छे साइज़ की स्टोरेज है जहाँ पे आप कोई अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह स्टोर कर सकते हैं। फिर इसमें 2 कप होल्डर्स हैं, स्मोकिंग कप, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है इसका। इसके अलावा एक और मज़े का फीचर है, इसमें टिपट्रॉनिक की फंक्शनैलिटी भी है। आप गियर को प्लस माइनस करके चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रहा है। ये इसके अलावा इसके कुछ फीचर्स हैं, हैंड ब्रेक इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है इस बटन के थ्रू, पार्किंग सेंसर्स, ऑटो होल्ड बहुत अच्छा फीचर है, हिल डिसेंट बहुत ही काम के फीचर है। अगर आप कहीं उतराई पे जा रहे हैं तो ब्रेक्स लगा के स्पीड को ही कंट्रोल करके आपको उतारेगा। और इसमें डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको नॉर्मल मोड में चला लें, इको मोड में चला लें, स्पोर्ट्स मोड में चला लें। स्पोर्ट्स मोड में ये है कि गाड़ी का रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। उसके बाद ये है इसका
ग्लव बॉक्स जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। वैनिटी मिरर्स जो कि इल्यूमिनेटेड भी हैं, इस बटन के थ्रू आपको कंट्रोल करना होता है। मैप रीडिंग लैंप्स, रेयर की लाइटिंग भी यहाँ से कंट्रोल होती है। इसके अलावा सबसे मज़े का फीचर जो है इस गाड़ी का पैनोरामिक रूफ है, ऑटोमेटिक है, जस्ट बटन प्रेस कीजिए और इंटीरियर बहुत ही ब्राइट हो जाता है। इस तरह से आप मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डस्टी वेदर होता है, उसमें ये चीज़ इतने काम की नहीं रहती। उसके बाद ये एक और छोटी सी पॉकेट जहाँ पे अपनी की फॉब आप रख सकते हैं, और ये इसका कंसोल है जो कि आर्मरेस्ट का भी काम करता है। आप इजीली इस पर अपना आर्म रख सकते हैं। और फिर ये है सेंट्रल कंसोल की स्टोरेज, जिसमें आप पानी की बोतल या कोई भी चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। Sportage का इंटीरियर इज़ अ बिट डेटेड, स्टाइलिंग सीम्स अ बिट स्टक इन द 2010s। मेरे ख्याल में इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, जैसे कि एंड्रॉयड बेस्ड, और जो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। इसके अलावा इंटीरियर स्पेशियस है और इसका पैनोरामिक रूफ इस गाड़ी का अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट है, जो कि दिखने में बहुत इम्प्रेसिव भी लगता है और केबिन स्पेस ज़्यादा एरी फील होती है। और पर्सनली मुझे इसमें ये फेक स्टिचिंग बिल्कुल नहीं पसंद। इसके अलावा इसमें ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है, जो कि बहुत ही काम की फीचर है। तो दोस्तों अब हम मिलके इसकी रेयर सीट्स को देख लेते हैं। और अगर आप गौर करें तो इसके रेयर दरवाजे जो हैं काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। दैट मीन्स कि अगर इसमें अंदर बैठना है या उतरना है तो ओपनिंग काफ़ी वाइड है, जिसकी वजह से आप बहुत इजीली इसमें बैठ सकते हैं और उतर सकते हैं। रेयर में भी प्रैक्टिकलिटी है, आप इजीली अपनी ग्लास बॉटल यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर रेयर सीट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है और आप बहुत रिलैक्स होकर पीछे बैठ सकते हैं। इसमें पैनोरामिक रूफ होने की वजह से रूफ थोड़ा सा नीचे है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं कि हेडरूम काफ़ी है और मेरे जैसे छोटे बंदे इजीली एकोमोडेट हो सकते हैं। रेयर सीट्स जो हैं वो 3 पैसेंजर्स के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इसमें 3 सीट बेल्ट्स हैं और 3 हेडरेस्ट हैं, और अगर आप पीछे 2 बंदे बैठे हुए हैं तो इसमें 2 कप होल्डर भी हैं और आर्म रेस्ट भी है। चूँकि यह गाड़ी 4 व्हील ड्राइव या 2 व्हील ड्राइव कन्फिग्रेशन में ऑफ़र की गई है, तो इसमें सेंटर में एक छोटा सा हम्प ज़रूर है, क्योंकि जो 4 व्हील ड्राइव वर्जन है उसमें ड्राइव ट्रेन इसमें से गुजर रही होती है। लेकिन स्टिल कोई इतना बुरा सीन नहीं है कि आप यहाँ पे कंफर्टेबल होकर ना बैठ सकें। आप बहुत इजीली कंफर्टेबली होकर सेंटर की सीट में भी बैठ सकते हैं। फिर इसमें चार्जिंग की पोर्ट्स हैं, रेयर पैसेंजर्स के लिए भी 2, और एक और अच्छी बात यह है कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए भी एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसकी रेयर सीट्स जो हैं वो आइसोफिक्स सपोर्टेड हैं। बाकी मेरे ख्याल में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो रेयर सीट्स में 3 पैसेंजर्स बहुत ईजीली बैठ के जा सकते हैं, और दैट्स ऑल अबाउट इट। अब हम इस गाड़ी के ट्रंक स्पेस को देख लेते हैं। अगर आप ऑल व्हील ड्राइव वर्जन लेंगे तो उसमें आपको पावर्ड रेयर ट्रंक मिलेगा, अ वेरी वेलकम्ड एडिशन। स्पोर्टेज में 30.6 क्यूबिक फीट कार्गो कैपेसिटी है, और अगर आपकी फर्दर रिक्वायरमेंट है और रेयर सीट्स में पैसेंजर नहीं बैठे हुए तो आप रेयर सीट्स को फोल्ड करके इस कैपेसिटी को डबल कर सकते हैं। इसकी रेयर की सीट्स बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं और इस तरह से आपको 60.1 क्यूबिक फीट की स्पेस मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर इज़ कि आप देखें इसका फ्लोर लिड बिल्कुल फ्लैट है और इसमें कोई भी सामान रखना और उतारना नहायत ईजी है। इसके अलावा इसमें आप देखें तो इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टीथरिंग पॉइंट्स हैं, और इसमें हैंगर्स भी हैं। अगर आप किसी किस्म का सामान लेके जाना चाह रहे हैं, शॉपिंग बैग्स वगैरह, आप इसमें लटका सकते हैं। टीथरिंग पॉइंट्स का फ़ायदा ये होता है कि आप अपना जो सामान है उसको बांध सकते हैं इसमें, ताकि अगर आप किसी भी वाइंडिंग रोड पे जा रहे हैं तो सामान इधर उधर
गिर ना जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें लाइट भी है इसके ट्रंक पे, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस प्राइवेसी कवर को नहायत ही ईज़िली उतार भी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। एक और इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कहीं कोई बड़े साइज़ के सामान लेके जा रहे हैं तो आपको प्राइवेसी कवर रिमूव करना पड़ता है। अब अगर गाड़ी में लोग भी बैठे हैं और पीछे कोई आपने बड़े साइज़ का सामान रखा है तो प्राइवेसी कवर को कहाँ पे रखें, तो उसमें इसमें बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया गया है। आप प्राइवेसी कवर को इस तरह से प्लेस कर सकते हैं, इस तरह से आपको स्पेस भी मिल जाती है और प्राइवेसी का कवर को संभालने की झंझट भी ख़त्म। और जब आपको दरकार हो आप इन कवर को रिमूव करके प्राइवेसी कवर उतार के वापस लगा सकते हैं। उसके अलावा इसका स्पेयर व्हील और इसके टूल्स यहाँ पे प्लेस किए गए हुए हैं इस कवर के नीचे। तो ये था सब कुछ इसके ट्रंक स्पेस के बारे में। वैसे तो स्पोर्टेज डिफरेंट इंजन साइजेस के साथ आती है, लेकिन हमारे यहाँ ये 2000 सीसी 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ ऑफ़र की गई है, जिसकी 154 हॉर्स पावर की आउटपुट है 6200 आरपीएम पे और 196 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है 4000 आरपीएम पे। इसका 10.3:1 रेशो कंप्रेशन रेशो है और ये डबल ओवरहेड कैम 16 वाल्व इंजन है। ये 2000 सीसी इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मेटेड है, जिसमें स्पोर्टमैटिक फंक्शन भी है। और ओवरऑल ये एक ड्यूरेबल और रिलायबल सेटअप है। और इंटरनेशनल मार्केट में किया इसकी क्लेम करती है फ्यूल इकोनॉमी 14 से 16 किलोमीटर्स पर लीटर सिटी और हाईवे, जबकि हमारे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 10 से 12 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज है इसकी। अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए की फॉब का गाड़ी में अंदर होना ज़रूरी है और सिंपली आप ब्रेक पे पैर रखिए और इंजन स्टॉप स्टार्ट का बटन प्रेस कीजिए और गाड़ी स्टार्ट हो गई। दैट्स इट। तो दोस्तों अब हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गाड़ी चूँकि ये ऊंची गाड़ी है और इसकी एलिवेटेड सीटिंग पोजीशन है। मेरी सीट इस वक्त फुली लोवर्ड पोजीशन में है, उसके बावजूद ऑल अराउंड विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। गाड़ी में कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। अगर आप देखें तो रेयर विंडो से भी आपको पीछे का व्यू अच्छा मिल रहा है, मतलब बहुत नीचे तक की आपको विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन दैट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि इस गाड़ी में रिवर्सिंग कैमरा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यही फ़ायदे हैं कि आपको एड मिलती है और इसमें रेयर में पार्किंग सेंसर्स भी हैं। अगर आप ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के लिए जाएंगे तो
उसमें फ्रंट पे भी पार्किंग सेंसर हैं जो कि आपकी पार्किंग को नहायत ही आसान बनाते हैं। बहरहाल इस गाड़ी में वो बेसिक फंक्शनैलिटी मौजूद है जो कि आपको असिस्ट करेगी ड्राइविंग के वक्त। इसके अलावा अगर आप देखें तो साइड व्यू मिरर्स और रेयर व्यू मिरर से भी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, और फ्रंट में बॉनेट इसका थोड़ा सा स्लोपिंग शेप में है, लेकिन गाड़ी के डायमेंशंस का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस गाड़ी को चलाना ज़रा बराबर भी मुश्किल है। इट्स वेरी इजी टू ड्राइव। अच्छा, अब हम आते हैं इंजन एरिया पे। तो इसका 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है और 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ है, जिसमें ट्रिपट्रॉनिक की फंक्शनैलिटी भी है। और इसके इंजन की परफॉर्मेंस मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर है, और मैं इतना अच्छा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इसको। बहरहाल आई वुड से कि रेव हैप्पी इंजन है। आप इसको फ्लोर करें तो गाड़ी एक्सेलरेट अच्छी करती है। देखिए पुल काफ़ी अच्छा है और इसकी ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छी हैं। उसके अलावा उसके बाद हम आते हैं कंफर्ट लेवल पे। कंफर्ट लेवल की बात की जाए तो इसका कंफर्ट लेवल काफ़ी बेहतर है। नॉर्मली जो क्रॉस ओवर्स होती हैं उसमें बम्पीनेस ज़रूर होती है, इस गाड़ी में इतनी बम्पीनेस नहीं है। मैं ये कहूँगा ओवरऑल इसकी राइड काफ़ी कंफर्टेबल है, और स्पीड में अगर आप जा रहे हैं तो काफ़ी स्टेबल भी है। इसके अलावा आप केबिन इंसुलेशन इतनी अच्छी है कि नॉइज़ अंदर इतना ज़्यादा नहीं आता, तो केबिन इसका काफ़ी क्वाइट है जो कि बहुत अच्छी बात है और कंफर्ट लेवल को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा अगर स्टीयरिंग के रिस्पॉन्सिवनेस की बात की जाए तो मैं कहूँगा स्टीयरिंग में इसकी शार्पनेस नहीं है, और थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल में इसका स्टीयरिंग ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता तो ज़्यादा अच्छी फील होती। तो हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत मज़ा नहीं है इस गाड़ी का। अच्छा, स्टीयरिंग की रिस्पॉन्सिवनेस को बहुत शार्प नहीं है, लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड इसका टर्निंग रेडियस बहुत छोटा है। मतलब ये कि आप एक छोटी सी जगह पे इस गाड़ी को बहुत इजीली मोड़ सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बाकी फ्यूल इकोनॉमी जो फ्रंट व्हील ड्राइव है, मतलब ये 2 व्हील ड्राइव होती है, तो इसकी अराउंड 10 to 11 किलोमीटर्स पर लीटर है, और विच इज़न टू बैड फॉर अ 2 लीटर, और इस साइज़ की SUV के लिए मेरे ख्याल में ठीक इकोनॉमी है। और अगर आप ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के लिए जाएंगे तो 1-आधा किलोमीटर और आपका कम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की बात करते हैं हम। एट द मोमेंट इस गाड़ी के पार्ट्स जो हैं वो बाहर मार्केट में हर जगह अवेलेबल नहीं है। आपको पार्ट्स लेने के लिए, सर्विस करवाने के लिए किया की डीलरशिप पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे पार्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, और बाज़ औक़ात उनके पास भी शायद इन्वेंट्री में सारे स्टॉक अवेलेबल ना हो, और आपको जो पार्ट दरकार होगा वो शायद वो कहीं से मंगवा के दें। तो इसके अलावा जो इसकी हेडलाइट्स हैं और इस तरह के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी एक्सपेंसिव हैं, और ना नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है, ना फिर जंक यार्ड्स में अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको किया की डीलरशिप पे ही जाना पड़ेगा, और वहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है काम इसका रिपेयर करवाना। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको पिकांटो लेनी है या स्पोर्टेज लेनी है, आप इसकी इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं, ताकि आपको फुल कवरेज हो। खुदा न खास्ता गाड़ी कहीं लग जाती है तो मेंटेनेंस तो चले एक चीज़ है, लेकिन रिपेयर फिर महंगी है, तो वो आपकी इंश्योरेंस पे कवर होना ज़रूरी है। इसके अलावा 5000 पे ऑयल चेंज वगैरह जो है वो भी मैंने ओनर से सुना है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और किया वाले जो है ना थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप किसी भी डीलरशिप पे जाएंगे, आप करोला को भी ले जाएँ तो उसके भी चार्जेस थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। तो होंडा वालों का भी ऐसा ही है, तो डेफिनेटली इस तरह से। बाकी किया को थोड़ा सा पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो किया फेल हुई थी तो उसके ना पार्ट्स से, और बल्कि कंपनी उस वक्त वाइंड अप भी करके चली गई थी। तो आई होप कि अब ऐसा नहीं होगा। इस वक्त डिफरेंट ग्रुप है जो कि ऑपरेट कर रहा है, और वो लोग इसको चलाएंगे। ऐसा मसला नहीं होना चाहिए अब। अच्छा, हमारे मुल्क में वैसे क्रॉसओवर्स का ट्रेंड थोड़ा बड़ा ज़रूर है, और जो कि अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है उनके माइंड में ये होता है कि या तो आप लें फिर प्राडो लें, या फुल साइज़ की SUV लें, या फिर आप जो है ना छोटी गाड़ी ले लें सेडान। तो नॉर्मली क्रॉसओवर में वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, वो इसे प्रॉपर SUV नहीं कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली क्रॉसओवर का मतलब ये है कि बेसिकली दिस कार इज़ बिल्ट ऑन अ कार प्लेटफॉर्म, गाड़ी के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, और वो मतलब इसमें वेरिंग डिग्री ऑफ क्वालिटीज़ होती हैं, जीप की भी गाड़ी की भी। अब इसमें जो ख़ास बात है वो यही होती है कि थोड़ा सा इसमें जीप वाला टच है, एलिवेटेड सीटिंग पोजीशन आपको मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, आप कहीं पे भी बगैर टेंशन के जा सकते हैं। और मेंटेनेंस की बारी जब आती है तो थोड़ी मेंटेनेंस इसकी गाड़ी वाली साइड पे होती है, विच इज़ गुड। मतलब
क्रॉसओवर्स आर इजी टू लिव विद एज कम्पेयर टू बड़ी फुल साइज एसयूवी, क्योंकि एसयूवीज आप ले लेंगे, लैंड क्रूजर ले लें, प्राडो ले लें, पजेरो ले लें, लेकिन वो फॉर्च्यूनर ले लें, लेकिन उनकी मेंटेनेंस थोड़ी हायर साइड पे चली जाती है। जब आप ऑयल चेंज कराने जाएंगे उसमें ऑयल भी ज़्यादा डलता है, उसका फिल्टर भी महंगा है, टायर चेंज कराने जाएंगे तो टायर भी उसके महंगे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो एक्सपेंसिव पड़ती हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती जितनी वो वाली पड़ती हैं, स्लाइटली ऑन हायर साइड एज कम्पेयर टू गाड़ी, लेकिन ऑन द लोअर साइड एज कम्पेयर टू फुल साइज एसयूवी। तो क्रॉसओवर का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है। और बाहर भी आप देखें, यूरोप में भी इसका जहाँ पे रोड्स उनकी बहुत अच्छी है वहाँ पे भी इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। और हमारे यहाँ भी लकीली लोगों के पास ऑप्शंस आई हैं तो ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। पहले वेजल वगैरह थी, निसान ज्यूक थी, रैव4 बहुत पहले से थी मार्केट में, और अब जो है ये किया स्पोर्टेज आई है, हुंडई की टुसान आ रही है जो कि इसकी आप कह लें कि सिस्टर ही है। अब शुरू में मैंने आप सबसे जिक्र किया था एक पोटेंशियल प्रॉब्लम का। वो पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि 2016 की पॉलिसी इज़ अबाउट टू एंड। इस पॉलिसी के तहत जो टैक्सेस में कंसेशन मिली हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी, एंड दैट विल ट्रांसलेट टू अ प्राइस इंक्रीज़ फॉर दीज कार्स। लेकिन ये वक्त ही बता सकता है कि कितनी प्राइस इंक्रीज़ हो या ना हो। बाकी इसके अलावा मेरा अपना ख्याल ये है कि किया को इसकी क्वालिटी और प्राइस को मेंटेन रखना चाहिए। ये नहीं है कि गाड़ी चल पड़ी है तो आप प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दें। प्राइस को भी मेंटेन रखना चाहिए और क्वालिटी को भी मेंटेन रखना चाहिए। तो आई थिंक इट वुड बी अ वेरी सक्सेसफुल व्हीकल इन पाकिस्तान। स्पोर्टेज के फ्रंट में इंडिपेंडेंट मैकफिरसन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन है, जबकि इसके रेयर में मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग्स हैं। फ्रंट और बैक दोनों में एंटी रोल बार्स हैं। इसके शॉक एब्जॉर्बर्स गैस फिल्ड हैं। स्टीयरिंग की तरफ आते हैं तो इसका मोटर पावर असिस्टेड रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग है, जिसका 14.4:1 रेशियो स्टीयरिंग रेशियो है और 2.71 टर्न्स लॉक टू लॉक। इसका टर्निंग रेडियस 5.4 मीटर्स का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। स्पोर्टेज कम्स अप स्टैंडर्ड विद ABS और इसके फ्रंट में 12 इंच के वेंटिलेटेड डिस्क हैं, जबकि रेयर में 11.9 इंच के वेंटिलेटेड डिस्क हैं विद सिंगल पिस्टन कैलिपर ऑल अराउंड। स्पोर्टेज के ये 18 इंच के खूबसूरत एलॉय व्हील्स हैं दैट आर रैप्ड विद कुम्हू क्रूगन 225/55 R18 टायर्स। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या नई गाड़ी लेते हुए आपको किया स्पोर्टेज को कंसिडर करना चाहिए या नहीं कंसिडर करना चाहिए? अगर आप मार्केट में जाते हैं तो करोला ग्रैंडे आप लेंगे, वो भी 4 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट से ऊपर चली जाती है। सिविक लेंगे तो वो भी 4 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट से ऊपर है। अगर आप सिविक टर्बो RS लेंगे तो वो आपको 4.7 और 4.8 मिलियन की पड़ती है। तो मेरे ख्याल में ऐसे में किया ने अपनी बड़ी अच्छी प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखी है। अगर आप फ्रंट व्हील ड्राइव के लिए ऑप्ट करते हैं तो 5 मिलियन की है। अगर आप ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के लिए ऑप्ट करते हैं तो 5.5 मिलियन की है। तो आई थिंक के कंपेयर करें अगर स्पोर्टेज को करोला और ग्रैंडे के करोला और सिविक के साथ, तो इसकी लुक्स ज़्यादा बेहतर है, बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस है, स्पेशियस है, गो एनीवेयर व्हीकल है। रिलायबिलिटी के अब इसके भी इश्यूज़ नहीं रहे हैं, उस लिहाज से भी बहुत अच्छी है। फ्यूल इकोनॉमी में भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। तो मेरे ख्याल में थोड़े से आप और लाख रुपए डाल के किया स्पोर्टेज ले सकते हैं और ये आपके लिए भी एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। तो यस, यू शुड कंसिडर दिस थिंग इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।